सो गाइज अपने को अभी तक सप्लाई का मतलब तो समझ में आ गया कि भाई सप्लाई का डेफिनेशन क्या बोलता है। अब अपने को देखना है सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है। तो भाई पहले बात करते हैं स्टॉक का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले अपने स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब भाई जो भी प्रोडक्शन किसने किया था, प्रोड्यूसर ने जितना भी प्रोडक्शन किया और जब तक वो उसके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, अनसोल्ड पड़ा हुआ रह गया, जब तक वो क्वांटिटी उसके वेयर हाउस में पड़ी है और वो अभी तक बिकी नहीं है, तब तक वो उसका क्या हो जाएगा, तब तक वो उसका हो जाएगा स्टॉक, क्योंकि उसने उस सामान को बेचा नहीं है, वो उसका स्टॉक है, जब चाहे वो उसको बेच सकता है। तो स्टॉक का मतलब समझ में क्या, जो भी सामान पड़ा हुआ है किसके पास, प्रोड्यूसर के पास पड़ा हुआ है, वो भी कहाँ पे, उसके वेयर हाउस में, और अभी तक वो सामान बिका नहीं है, दैट इज नोन एज स्टॉक। ठीक है, अब सप्लाई का मतलब क्या हुआ, अब उस स्टॉक में से अगर उसका मन कर रहा है कि भाई मैं थोड़े यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल कराऊं फॉर सेल पर्पस, क्या बोल रहा हूँ, उस क्वांटिटी में से जो पड़ा हुआ था वेयर हाउस में, उस क्वांटिटी का थोड़ा क्वांटिटी मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट में अवेलेबल करा रहा हूँ फॉर सेल पर्पस, उसको क्या बोलूंगा मैं, सप्लाई। कि भाई मैंने अपना स्टॉक को तोड़ा और मैंने उस क्वांटिटी को मार्केट में अवेलेबल कराई लोगों के लिए ताकि मैं उसको बेच सकूं, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ कि मैंने स्टॉक में से थोड़े सामान निकाल करके मार्केट में सप्लाई कर दी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब तो समझ में आ गया, जो सामान जब तक बिका नहीं है तब तक उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है स्टॉक, पर जब उसको मैं निकाल करके मार्केट में देता हूँ फॉर सेल पर्पस, उसको बोला जाता है सप्लाई। अब मतलब क्या हुआ, सप्लाई को मैं मेजर कर सकता हूँ कभी भी, समझना, सप्लाई को मैं कभी भी मेजर कर सकता हूँ कि मैंने मार्केट में कितना यूनिट प्रोवाइड किया था, एक हफ्ते में मैंने कितना यूनिट सप्लाई किया, एक महीने में मैंने कितना यूनिट सप्लाई किया, एक मतलब क्वार्टर्स में मैंने कितना यूनिट सप्लाई किया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इट कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सप्लाई कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई कभी भी चाहूँ मैं उसको मेजर कर सकता हूँ। पर स्टॉक को अपने जनरली क्या करते हैं, अपने उसको मेजर करते हैं एट दी एंड, कि भाई एकदम एंड में मेरे पास कितने यूनिट बचे रह गए, कितना यूनिट मैं अपने पास अभी भी बना करके रखा हूँ। तो स्टॉक और सप्लाई के अंदर डिफरेंस बहुत सिंपल है कि भाई मैंने कितना यूनिट अपने पास बना के रखा और वो बिका नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। कितना यूनिट मैंने सप्लाई कर दिया मार्केट में, उसको बोलते हैं सप्लाई। सप्लाई को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करना पॉसिबल है, पर स्टॉक को अपने कब मेजर करते हैं, एट दी वेरी एंड। सो गाइज अपना अभी तक 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका, अपने पढ़ चुके भाई सप्लाई का मतलब क्या होता है और अपने देख लिए स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस क्या है। अब अपने को पढ़ना है एकदम सिंपल पार्ट, एंड दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है एंड मार्केट सप्लाई क्या होती है। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में कि भाई एक सिंगल प्रोड्यूसर कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है, तो अपने को समझना क्या है इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या है कि भाई एक सिंगल प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी यूनिट्स मार्केट में सप्लाई करता है एट वेरियस प्राइसेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। हाँ गाइस, वेरियस प्राइसेस वही है जब प्राइस बढ़ता है और जब प्राइस घटता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी वही है जो अपने पढ़ चुके अभी। तो गाइस पहला मतलब तो समझ में गया कि सिंगल प्रोड्यूसर कैसे ऑपरेट करता है, वो समझ में गया। अपने को समझना है मार्केट के अंदर जब भाई सारे प्रोड्यूसर लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब सपोज करना मार्केट के अंदर 5 सप्लायर है, अपने पास कौन है, मार्केट में 5 सप्लायर बोल लो या 5 प्रोड्यूसर बोल लो, कि इन पांचों ने मिलकर के कितनी क्वांटिटी सप्लाई की होगी एट वेरियस प्राइसेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। मतलब क्या हुआ कि भाई इन पांचों ने, सपोज करो मार्केट के अंदर 5 सप्लायर्स, इन पांचों ने मिलकर के एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, वर्ड पे फोकस करना, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की इन पांचों ने मिलकर के कितनी क्वांटिटी सप्लाई की इन द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। सो गाइस मतलब तो बहुत सिंपल था कि भाई इंडिविजुअल सप्लाई समझ में आ गया और मार्केट सप्लाई समझ में आ गया। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और अपने फ्रेंड लोग को टैग भी कर देना।